दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी औरत का किस्सा सुनाने जा रहे हैं कि जिसे दुनिया की तारीख की बदतरीन औरत कहा जाए तो गलत ना होगा, जिसका गुनाह इतना बड़ा है कि वो इसकी वजह से रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। तो दोस्तों, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से चंद साल पहले का वाकया है कि जब रोम पर सीजर ऑगस्टस हुकूमत करता था। फलस्तीन की सरजमीन पर ऑगस्टस का मुकर्रर करदा एक गवर्नर हेरोड आजम हाकिम था। इन दिनों फलस्तीन की सरजमीन तिजारती और ज़राअती लिहाज से बहुत अहम थी और ये सल्तनत रोम को बहुत ज्यादा पैसा कमाकर देती थी। इसलिए यहाँ का गवर्नर हेरोड रोम के सीजर का बहुत चहीता था। इसके अलावा हैकल सुलेमानी की तामीर नौ की वजह से हेरोड यरूशलेम की आवाम यानी यहूदियों में भी बहुत ज्यादा मकबूल था। हेरोड के अस्तबल के एक मुलाजिम की बेटी का नाम हेरोडियास था। एक गरीब घराने से ताल्लुक रखने के बावजूद वो अपने हुस्न में युक्ता थी। जैसे ही उसने जवानी में कदम रखा, सारे यरूशलेम की निगाहों का मरकज बन गई। हर शख्स उसे अपनी बीवी बनाने के ख्वाब देखता। लेकिन हेरोडियास में जितना हुस्न था, उससे कहीं ज्यादा गुरूर भी था। उसके मुताबिक उसका ये हुस्न महलों की रानी बनने के काबिल था और इसका हकदार कोई शहजादा या कोई बादशाह ही हो सकता था। हेरोडियास की ये ख्वाहिश आहिस्ता आहिस्ता जनून में बदलने लगी थी। जब हैकल सुलेमानी की तामीर नौ मुकम्मल हो चुकी तो बादशाह हेरोड खुद इसके इफ्तिताह के लिए तशरीफ लाए। उस दिन यरूशलेम में जश्न का समा था। इस जश्न में हेरोडियास भी शामिल थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात हेरोड के दूसरे बेटे फिलिप से हुई। फिलिप हेरोडियास को देखते ही उसका दीवाना हो गया। फिलिप पहले से शादीशुदा था, मगर उन दिनों बादशाहों और शहजादों का कई कई शादियां करने का रिवाज आम था। चुनाचे फिलिप हेरोडियास को अपने साथ अपने शहर कैसारिया ले गया। अब हेरोडियास झोपड़ी से एक महल में आ चुकी थी। उसे हर वो चीज हासिल थी कि जिसके वो ख्वाब देखा करती, मगर दोस्तों, हवस की कोई इंतहा नहीं होती। अब उसने मलिका बनने के ख्वाब देखना शुरू कर दिए थे। फिलिप, जिसकी किसी बीवी से कोई औलाद ना थी, वो अपने वारिस के लिए बहुत परेशान रहता था। हेरोडियास की यह ख्वाहिश थी कि वो फिलिप को वारिस दे और कैसारिया की मलिका बन जाए। वक्त गुजरता जा रहा था, मगर वो उम्मीद से नहीं हो रही थी। फिर एक दिन उसकी एक कनीज ने इसे एक बूढ़ी औरत के बारे में बताया जो कि शहर से बाहर एक गार में रहती है। लोग इसके पास अपनी मुरादें लेकर जाते हैं और कामयाब वापस लौटते हैं। फिर वही कनीज एक दिन हेरोडियास को लेकर इस बूढ़ी औरत के पास गई। हेरोडियास के पूछने पर उस बूढ़ी औरत ने बताया कि तेरे औलाद जरूर होगी और वो इतनी मशहूर होगी कि तेरी औलाद को रहती दुनिया तक लोग याद रखेंगे। ये सुनकर हेरोडियास बहुत खुश हुई, मगर वो बूढ़ी औरत फिर से बोली, लेकिन तेरी औलाद अपने गुनाह अजीम की वजह से याद रखी जाएगी। ये सुनकर हेरोडियास वहां से वापस चली आई। चंद ही दिनों बाद हेरोडियास उम्मीद से हुई और उसके घर एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम सलोमी रखा गया। मगर फिलिप को इससे कोई ज्यादा खुशी ना हुई, क्योंकि उसे तो अपने तख्त के लिए एक वारिस यानी लड़का चाहिए था। लिहाजा हेरोडियास की अहमियत अब इस महल में पहले जैसी ना रही। चंद ही दिनों बाद फलस्तीन का बादशाह हेरोड आजम चल बसा और इसकी सल्तनत इसके बेटों में तकसीम हो गई। इस तकसीम की रौ से सबसे छोटा हिस्सा फिलिप के हिस्से में आया, जबकि सबसे ज्यादा आमदनी वाला हिस्सा फिलिप के छोटे भाई एंटीपास, जिसे हेरोड दी सेकंड भी कहा जाता है, उसके पास आया। हेरोडियास और एंटीपास की पहली मुलाकात हेरोड आजम की तस्फीन के मौके पर हुई। एंटीपास एक नौजवान और मजबूत जिस्म का मालिक शख्स था।
उसे हेरोडियास से पहली ही नजर में इश्क हो गया। इसमें कसूर एंटिपास का नहीं बल्कि हेरोडियास का था। ये उसकी अदाएं ही थी कि जिनकी वजह से एंटिपास इसका दीवाना हो गया। हेरोडियास अब फिलिप से छुटकारा चाहती थी, जिसके लिए उसने एंटिपास को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया। फिर एक दिन फिलिप की सालगिरह के मौके पर इसके भाइयों, दूसरी सल्तनत के हुक्मरानों और रोमी आला ओहदेदारों को बुलावा भेजा गया। एंटिपास तो जैसे इसी मौके की तलाश में था। वो हेरोडियास की मोहब्बत में खिंचा चला आया। यहाँ तक कि हेरोडियास ने बहुत ही चालाकी से अपने हुस्न का इस्तेमाल करते हुए इससे ये वादा लिया कि वो हेरोडियास को अपनी मलिका आलिया बनाएगा। और फिर वो दोनों एक दिन मौका देखकर यहाँ से भाग निकले। इस मामले पर फिलिप और एंटिपास के दरमियान कई जंगें भी हुई। बाद रोमन हुकूमत की मदाखलत के बाद दोनों में सुलह हो गई। एंटिपास के कुछ इलाके फिलिप को दे दिए गए और हेरोडियास एंटिपास के हिस्से में आई। इन दिनों हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत याया अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लोगों में तबलीग फरमाया करते थे। उन्हें ईसाई हजरात यूहन्ना के नाम से भी जानते हैं। आपका अंदाज़े गुफ्तगू निहायत ही शीरी और नरम था। लोग जोक दर जोक आपकी बातें सुनने चले आते और आपकी तालीमात से मुतासिर हुए बगैर ना रह पाते। उन दिनों यहूदी आलिम ज्यादातर रोमी सल्तनत के पिट्ठू होते थे और हक बात कहने से घबराते थे, लेकिन हजरत याया अलैहिस्सलाम हर किस्म के खौफ से पाक अपने लोगों की तबलीग किया करते और आप खुले अल्फाजों में बादशाह एंटिपास के इस अमल की मुखालफत करते कि उसने अपने भाई की बीवी से शादी कर ली थी। बादशाह एंटिपास ने तो इस जानिब कोई तवज्जो ना दी, मगर हेरोडियास जो कि सल्तनत की मलिका थी, उसने आपको गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया और आप अलैहिस्सलाम को अपने बाग की सैराबी के काम पर लगा दिया। हेरोडियास ने कई मर्तबा एंटिपास को इस बात पर उकसाया कि वो हजरत याया अलैहिस्सलाम के कत्ल का फरमान जारी कर दे, मगर एंटिपास ना माना। हेरोडियास और फिलिप की बेटी सलोमी, जिसकी खूबसूरती ने अपनी माँ को कहीं पीछे छोड़ दिया था, कई शहजादे और बादशाह इसके ख्वाब देखा करते थे। एक दिन महल की खिड़की से बाग का नजारा कर रही थी कि उसकी नजर हजरत याया अलैहिस्सलाम पर पड़ी। हजरत याया अलैहिस्सलाम के चेहरे पर एक मासूमियत और खुदा ताला की तरफ से एक ऐसा नूर था कि वो मुतासिर हुए बगैर ना रह पाई। उसने हजरत याया अलैहिस्सलाम को अपने महल में तलब किया और उन्हें दावत गुनाह दी, लेकिन हजरत याया अलैहिस्सलाम ने उसे जवाब दिया कि मैं तुझे देखना भी गुनाह समझता हूँ, और वहां से चले आए। इस बात से सलोमी के दिल में इंतकाम की आग जलने लगी। वो खूबसूरती कि जिस पर उसे गरूर था, उसे एक कैदी ने ठुकरा दिया था। वो दिन रात इसी एहसास में जलने लगी, हत्ता कि बादशाह एंटिपास की सालगिरह का दिन आ पहुंचा, जिसमें शिरकत के लिए बहुत से हुक्मरान और रोमी नुमाइंदे शामिल थे। बादशाह के कदमों में तोहफों के ढेर लगे थे। फिर हेरोडियास बादशाह की खिदमत में हाजिर हुई और बादशाह से कहा कि मेरा तोहफा सबसे अजीम और आला होगा, क्योंकि आज आपकी शान में मेरी बेटी सलोमी रक्स करेगी। हेरोडियास ने इस रक्स के लिए सलोमी को कई साल पहले से तैयार करना शुरू कर दिया था, जिसका मकसद था कि बादशाह को खुश करके सलोमी को तख्त का वारिस नामजद कर दिया जाए। फिर बड़े दरबार में सलोमी का रक्स शुरू हुआ। ये रक्स बेहयाई से भरपूर था। इसमें सलोमी 7 रंग के लिबासों में मलबूस थी और उसने रक्स के दौरान अपने सारे लिबास एक एक करके उतार फेंके। ये रक्स कई घंटे जारी रहा और तमाम दरबारी और खुद बादशाह बगैर पलक झपकाए ये देखते रहे। रक्स के इख्तिताम पर बादशाह ने कहा, मांगो जो मांगना है। तो इस बदबख्त सलोमी ने हजरत याया अलैहिस्सलाम के कत्ल की ख्वाहिश जाहिर की।
बादशाह चाहते हुए भी इनकार ना कर सका, क्योंकि वो भरे दरबार में वादा कर चुका था। यूं इस बदबख्त औरत की ख्वाहिश पर हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की शहादत हुई। इसके कुछ ही दिन बाद रोम का सीजर टाइबेरियस एंटीपास से नाराज हो गया और इसने एंटीपास के भतीजे एग्रिपा को एंटीपास की सल्तनत पर चढ़ाई का हुक्म दे दिया। एग्रिपा ने एंटीपास को शिकस्त फाश दी। फिर एंटीपास और हेरोडियास को जंजीरें पहनवाकर सरेआम रोम ले जाने का हुक्म दिया। जब हथकड़ियों और जंजीरों में जकड़े दोनों मियां बीवी शहर की गलियों से गुजर रहे थे तो उनके सताए हुए लोग उन्हें पत्थर मार रहे थे। फिर शहंशाह रोम ने इन दोनों मुजरिमों को स्पेन के सहरा में फिकवा दिया, जहां भूख और प्यास से दोनों की मौत वाक़ई हुई। जहां तक सलोमी का ताल्लुक था तो उसकी पूरी जिंदगी अग्रिपा के भतीजे अरस्तोबलस की गुलाम बनकर गुजरी। ये गरूर और तकब्बुर से भरी उस मलिका का हशर है दोस्तों, जिसने अपनी सारी उम्र और ज्यादा की हवस में गुजार दी। अरे फ्रेंड्स, एक मिनट, आप ऐसे ही जा रहे हैं? इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना। और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे? तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अरे डरिए मत, ये बिल्कुल फ्री है।